हेलो बच्चों। तो आज का हमारा क्वेश्चन है अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज डिफर फ्रॉम ईच अदर ड्यू टू द डिफरेंस इन वन ऑफ द कार्बन एटम्स विद रिस्पेक्ट टू इट्स। तो आपको कंप्लीट करना है ये स्टेटमेंट। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, ऑप्शन बी है कॉन्फ़िगरेशन, ऑप्शन सी कंफर्मेशन, ऑप्शन डी साइज ऑफ द हेमीएसिटल रिंग। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको जानने हैं कुछ की कंसेप्ट के बारे में। तो हमारा जो अल्फा डी ग्लूकोज होता है, अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, ये दोनों क्या होते हैं? दे आर रिलेटेड टू ईच अदर बिकॉज दे आर ऑल्सो नोन एज एनोमर्स। तो इनको क्या बोला जाता है? एनोमर्स बोला जाता है। अब इनका पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं, फिर देखते हैं इनमें क्या सिमिलैरिटी या क्या डिफरेंसेस रहते हैं। तो हमें पता है अल्फा डी ग्लूकोज का अगर आप पायरानोज स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये आपका हो जाता है फर्स्ट कार्बन, फिर होता है आपके पास सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, और ये सिक्स्थ कार्बन आपका यहाँ पे होता है CH2OH, राइट। अब फर्स्ट कार्बन में जो आपका OH का पोजीशन है वही आपका अल्फा और बीटा डिटरमाइन करता है। तो फर्स्ट कार्बन में आपका अगर OH डाउन द प्लेन है तब वो अल्फा होगा, तो सेकेंड विल बी OH। नेक्स्ट आपका OH डाउन ही होता है, थर्ड में आपका OH अप होता है अबव द प्लेन, उसके बाद फिर से OH आपका डाउन होता है और नेक्स्ट वाले में तो CH2OH है, दैट इज योर प्राइमरी अल्कोहल। वैसे ही अगर आप बीटा डी ग्लूकोज बनाना चाहो उसका ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर देखेंगे यहाँ पर। तो ये है पहले आपका पायरानोज रिंग, इसका ये है आपका फर्स्ट कार्बन जहां पे आपका OH क्या होता है? अप होता है। तो आपको याद रखना है बीटा के लिए, फॉर बीटा डी ग्लूकोज OH हमेशा अप होता है, अल्फा डी ग्लूकोज के लिए OH हमेशा डाउन होता है। अब बाकी का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर। ये हो गया अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज। तो इनको जो हमने बोला कि ये रिलेटेड कौन से वर्ड से हैं? एनोमर्स। तो ये एनोमर्स क्या है बेसिकली आपके? तो दे आर अ पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स, पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स having difference in configuration only at first carbon। तो आपका यहाँ पे क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा फर्स्ट कार्बन होता है उसी के कॉन्फ़िगरेशन में अगर आपको कोई डिफरेंसेस मिले तब हम उसको एक स्टीरियोआइसोमर बोलते हैं। और ये जो पेयर ऑफ स्टीरियोआइसोमर्स हैं, ठीक है, ये दोनों स्टीरियोआइसोमर्स मिलाकर क्या बनते हैं? आपके एनोमर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आपके एनोमर्स कहलाते हैं। तो अब क्वेश्चन पे वापस चलते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि अल्फा और बीटा डी एक ही पॉइंट ऑफ डिफरेंस पे होते हैं, वो है हमारा फर्स्ट कार्बन। तो अगर ये आप डिफरेंस की बात कर रहे हो तो ये आप किस रिस्पेक्ट में इसके डिफरेंस की बात कर रहे हो? तो अभी जैसे हमने देखा अल्फा डी में आपका OH डाउन द ग्रुप, डाउन द प्लेन है, और बीटा डी में आपके लिए वो अबव द प्लेन है, यानी सिर्फ इस पॉइंट पे है। बाकी हर पॉइंट में आप चेक कर सकते हैं इट इज एग्जैक्टली द सेम एज द प्रीवियस वन, यानी बीटा और अल्फा बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे सिर्फ क्या है? लिख सकते हो डिफरेंस ऑफ OH ओनली एट कार्बन नंबर 1, या फिर C1 भी हम इसको बोल सकते हैं, राइट। तो ये जो चेंज है इस चेंज को ही हमें देखना है। अब आप यहाँ पे दो टर्म्स है, एक है आपका कॉन्फ़िगरेशन, एक है आपका कॉन्फर्मेशन। जो C1 पे डिफरेंस हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। तो इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। कॉन्फर्मेशन इसको किसको बोलते हैं बच्चों? व्हाट इज कॉन्फर्मेशंस? तो कॉन्फर्मेशन में क्या होता है? आपका जो सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, हमें पता है सिंगल बॉन्ड फ्री रोटेशन कर सकता है। फ्री रोटेशन यानी आप उसको
अगर रोटेट करने की कोशिश करो, सपोज ये कार्बन और कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है, तो अगर आप इसको रोटेट करने की कोशिश करो तो ये फ्रीली रोटेट हो सकता है, इसमें कोई भी स्ट्रेन आपके पास नहीं लगता, यानी कोई भी मूवमेंट उसका ब्लॉक नहीं होता। इसीलिए इस टाइप के मूवमेंट्स को, यानी पॉसिबल शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, shapes of molecules due to rotation of single bond, rotation of single bond, इसको ही आप बोलते हो कॉन्फॉर्मर्स, सिंगल बॉन्ड्स, तो उनको ही आप बोलते हो कॉन्फॉर्मर्स और उस प्रोसेस को बोलते हैं कॉन्फॉर्मेशन। तो आपने पढ़ा होगा स्क्यू, एंटी, एक्लिप्स, ये जो फॉर्म्स होते हैं हमारे, ये होते हैं सिंगल बॉन्ड के रोटेशन की वजह से। और जो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं आप कभी इनको नॉर्मली सेपरेट आउट नहीं कर सकते, सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल, आप इसके डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को सेपरेट नहीं कर सकते, नॉट पॉसिबल। लेकिन जो हमारे कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स थे, जो यहाँ पर चेंजेस है, आप इनको कर सकते हो सेपरेट, कैन बी सेपरेटेड, कैन बी सेपरेटेड। यानी अगर आप अपने अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज को सेपरेट करना चाहो तो आप इनके कुछ सर्टेन कंडीशंस, यानी टेम्परेचर, प्रेशर चेंज करके आप इनके दो इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स को सेपरेट आउट कर सकते हो। तो इसीलिए कॉन्फॉर्मेशन तो आपका इनकरेक्ट आंसर हो गया। ऑप्शन ए में जो दिया है नंबर ऑफ OH ग्रुप्स, अब देखिए अल्फा और बीटा में OH ग्रुप्स एग्जैक्टली सेम है। आपके पास यहाँ पे है कितने का OH, 1 2 3 4 5 है। वैसे ही आपके बीटा में भी 1 2 3 4 5 है, राइट। तो अगर आपके पास दोनों तरफ 5 है तो सेम नंबर ऑफ OH है, तो इसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए ऑप्शन ए भी रॉन्ग होता है। और ऑप्शन डी, साइज ऑफ द हेमी एसिटल रिंग, तो ये जो हमने पायरानो स्ट्रक्चर बनाया, ये जो रिंग बनाया है, फिर से बना देते हैं यहाँ पे, ये जो रिंग बनाया था आपने अल्फा के लिए भी ऐसा रिंग बनाया था और बीटा के लिए भी रिंग बनाया था। ये रिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज अ पायरानोज स्ट्रक्चर, पायरानो स्ट्रक्चर, क्योंकि ये पायरानोज से सिमिलर है। तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपका इन्वॉल्व है, ये किसके वजह से बनता है, ये बनता है जब हम C1 कार्बन और C5 कार्बन ऑफ ओपन चेन, जब आपका ग्लूकोज ओपन चेन में होता है तब उन दोनों की रिएक्शन करवाते हैं, तो उससे बनता था। तो इसीलिए इस टाइप के रिंग को हम क्या बोलते हैं, इट इज अ हेमी एसिटल रिंग। तो जब आप हेमी एसिटल रिंग देख रहे हो तो दोनों का सेम है, तो यहाँ पर भी कोई डिफरेंस नहीं आया, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज ऑल्सो इनकरेक्ट। तो करेक्ट ऑप्शन सिर्फ आपका एक ही है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज चेंज इन द कॉन्फ़िगरेशन के वजह से आपका अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज आर डिफरेंट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, थैंक यू।